आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्वगुण की न्यूनता, जिसको हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है रजोगुण का बिगड़ना, जिसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। संसारी आकर्षणों से रजोगुण को जोड़ा जाता है। जितने भी संसारी क्रियाकलाप है उसको रजोगुण से जोड़ा जाता है। स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया है। और ये जो तमोगुण की स्थिति है, जो हमने नीचे तीसरे पंक्ति में लिखा है कि तमोगुण में गिरना, इसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। ये एक अधोगति की स्थिति है, गिरावट की स्थिति है, क्योंकि ये तीन गुण प्रकृति के हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस पर प्राय हमारी देखिए चर्चाएं चलती रहती हैं। आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका भी हम आपसे एक संबंध अक्सर अपनी चर्चाओं में लेते रहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। भले ही कलयुग की आयु तो देखिए अभी बहुत लंबी है, क्योंकि शास्त्रों में ही 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है। हालांकि देखिए इससे दुगनी आयु तो द्वापर युग की है, इससे तिगनी आयु त्रेता युग की और 4 गुनी आयु सतयुग की कही गई है। लेकिन फिर भी ये कलयुग जो वर्तमान युग, जिसमें आप और हम सभी भाई बहन देखिए जी रहे हैं। और भागवत पुराण में तो देखिए ये कलयुग की 5 स्थितियों का वर्णन भागवत पुराण में विशेष रूप से किया गया है कि मनुष्य इन तामसी स्थितियों से, इन कलयुगी स्थितियों से अपनी दूरी बनाए। अन्यथा देखिए जब जब हम तमोगुण का संग करते हैं तो संग करने मात्र से ही हम उन कलयुगी स्थितियों में अपने आप को संलग्न करने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी क्रियाओं में पाप कर्म होने लगते हैं। हम शास्त्रों का देखिए एक विधि विधान द्वारा जो एक पालन करने की स्थितियां समझाई गई हैं, उनका हम उल्लंघन करने लगते हैं। हम शास्त्रों का कहना नहीं मानते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, और ब्रह्म मुहूर्त जो एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, उस स्थिति विशेष का, उस एक शुद्धतम समय विशेष का हम संग नहीं करते, सोए रहते हैं। और शास्त्र बार बार कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, खोना क्या है। देखिए जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते तो हम निश्चित रूप से खोते हैं। खोना क्या है, आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो क्रमशः घटता जा रहा है। देखिए माता के गर्भ में प्रवेश होने के बाद ही आपकी हमारी आयु हर क्षण घटती जाती है। भले ही आप देखोगे समाज में देखिए लोग अपना जन्मदिन मनाना भूलते नहीं है। देखिए ये एक राशि स्थिति है। और रजोगुण के प्रति तो शास्त्र बार बार कहते हैं उदासीन रहो, उदासीन रहो, प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो, ताकि हम उस सत्वगुण की प्रशंसा करते करते उससे जुड़ जाए। क्योंकि जुड़ने के लिए ही मनुष्य जोनी मिली है। यदि हम मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करते, देखिए सत्वगुण का संग करने को ही तो सत्संग एक साधारण शब्दों में कह दिया जाता है। अक्सर मनुष्य सत्संग को एक वृद्धावस्था की स्थितियों से जोड़ देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां ज्ञान में स्थितियां हैं। जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, प्रकृति के 3 गुणों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को देखिए गूढ़तम ज्ञान का है। देखिए गूढ़ विषय ही यदि मनुष्य को समझ नहीं आते तो इन 3 गुणों के ज्ञान को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम नाम से संबोधित किया। तो इन सभी स्थितियों को मनुष्य को समझना चाहिए। देखिए हम तो प्रतिदिन ही बार बार इन गुणों पे चर्चाएं करते हैं, और हम बार बार आप भाई बहनों से विनती भी करते हैं कि इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो हम प्रतिदिन सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, इन सभी वीडियो का देखिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 3 गुणों से ही संबंध होता है। इन 3 गुणों से ही संबंधित आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।
मृत्यु, जन्म, ये दोनों स्थितियां स्थूल शरीर के साथ बंधी हुई हैं। जब तक कारण शरीर की समाप्ति नहीं होती, ये जन्म मरण की स्थितियां भौतिक जगत में, जो कि 84 लाख प्रकार की योनियां समझाई गई हैं। देखिए 80 लाख प्रकार की तो तामसी योनियां हैं। तामसी योनियों का अभिप्राय क्या है? क्योंकि आज हमने देखिए तमोगुण में गिरना का अभिप्राय काले रंग से क्यों दर्शाया? ये तो एक निकृष्ट योनियां है, दंडमयी योनियां है। और इन योनियों में मनुष्य को तभी जाना पड़ता है जब मनुष्य योनि में आपके हमारे किए गए पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। देखिए मनुष्य योनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं। देखिए पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्मों से होता है। राजसी कर्म तो देखिए एक साधारण कर्म गिने जाते हैं, जिसमें हम विधि विधान द्वारा जो शास्त्र के बताते हैं, विहित कर्म करो जिनकी शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। वो साधारण पुण्य कर्म भी यदि मनुष्य करता है, जो कि मनुष्य का भले ही कोई विशेष लाभ नहीं करवाते, लेकिन वो हानि से भी बचाते हैं। ये जो अधोगति की स्थितियां हैं, तमोगुण की स्थितियां हैं, इनमें घिरने से बचाते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए अर्थ और काम ये आपस में संबंध रखते हैं। जैसा संबंध धर्म और मोक्ष से है। देखिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। ये आप में हमारे इंसानियत बनाता है, नैतिकता जगाए रखता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों का बोध करवाती हैं। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करता है, जीवन उसका अनुशासी बना रहता है। वो स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों के लिए भी कोई दुखदायी स्थितियां उत्पन्न नहीं करता। देखिए जब हम दूसरों के लिए कष्ट उत्पन्न करते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, यानी कि तामसी कर्म। देखिए तामसी कर्मों को तो शास्त्रों में ही निषेध कर्मों से जोड़ा गया। और हम तो प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में अक्सर ये जो लाल बत्ती पे रुकना और हरी बत्ती पे चलने को ये धर्म से जोड़ते हैं। देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत जिन जिन स्थितियों का आपको हमें पालन करना है, उसको धर्म से ही जोड़ा जाता है। यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। जब दूसरे आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं, देखिए जब हरी बत्ती पर हम अपना वाहन आगे ले जाते हैं, तो ये तभी संभव हो पाता है जब वो अन्य वाहन चालक उस अपनी लाल बत्ती पे रुक जाते हैं। यदि वो भी चलेंगे और आप भी चलोगे तो फिर दुर्घटनाएं होंगी, संघर्ष की स्थितियां बनेगी। यही तो आज समाज में देखिए कलयुग की स्थितियां बनी हुई हैं। लोगों में भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। अक्सर आजकल देखिए लोग धर्म को एक संप्रदाय की स्थितियों का एक विशेष दर्जा देते हैं, जबकि धर्म तो देखिए धारण करने की एक उस स्थिति विशेष का है कि हम स्वयं भी सुखी हों और दूसरों को भी हम सुखी रहने की परिस्थितियां उत्पन्न करते हुए अपना सहयोग दें। देखिए मनुष्यों में परस्पर सहयोग की स्थितियां बने रहना ही सबके हितकर है। इसलिए तो बार बार कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में बार बार कहा है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म का ह्रास होने का मतलब क्या है? कि जब धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान से हटने लगता है। अब धर्म हटे या सत्संग घटे, यानी कि सत्वगुण की न्यूनता जब जब होगी, तो उसके परिणाम तो देखिए हमने वीडियो के नाम के साथ ही लिख दिए। देखिए एक बहुत ही साधारण सी बात है, सत्वगुण को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है, प्रकाश से भी जोड़ा जाता है। अब प्रकाश जैसे जैसे कमजोर पड़ता है, अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, धीरे धीरे अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। और जब सूर्य पूरी तरह अस्त हो जाता है, तो फिर आपको हमें घरों में लाइट जलानी जरूरी है, प्रकाश करना आवश्यक हो जाता है। ये प्रकाश हम किससे करते हैं? बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन को आंखों में ठोकरें नहीं लगे। और इसी तरह ये सत्वगुण का संग का अभिप्राय ज्ञान में स्थितियों से है कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आए। ये प्रकृति क्या है, प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं,
आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का कैसे कैसे संबंध है, ये सभी बातें क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझनी होती है। ये माता के गर्भ में जन्म आपके हमारे स्थूल शरीर का होता है। एक साधारण बुद्धि में तो देखिए लोग कहते हैं ना, आत्मा निकल गई तो मृत्यु होगी, ये तो एक साधारण ज्ञान है। देखिए मरने के बाद इसको जो जलाते हैं, शरीर को दफनाते हैं, अक्सर कहते हैं ना शमशान घाट में कि ये 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। और ऐसी मृत्यु तो हम देखिए अपने जीवन में कितनी ही बार देख चुके हैं, कितनी ही बार शमशान घाट में जाते हुए इन सभी स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में सकारात्मक स्थितियों का कोई एक बोध नहीं करवाते। और हम तो देखिए अक्सर 3, 4, 5 महीने बाद मृत्यु से संबंधित ही कोई ना कोई वीडियो को एक नया नाम देते हुए उस पर कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। और मेरा तो देखिए अपना स्वभाव है कि मैं प्रति वर्ष अपने जन्मदिन की तिथि पे मृत्यु से संबंधित ही संदेश देता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन का देखिए हर क्षण आपके हमारी सांसें कमजोर होती जा रही। हम तो एक निश्चित सांसें लेके आए हैं, आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से है। और यदि हम अपनी सात्विक दिनचर्या रखते ही नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है, केवल राजसी संसारी विषय भोगों को ही भोगने में मस्त रहते हैं, ये जो 24/7 की जो स्थितियां संसार में, और आजकल तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी कुछ लोगों की ये 24/7 की स्थितियां ही देखने को मिलती हैं। लोगों की दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर को भी रोगग्रस्त करती है। देखिए पहले स्थूल शरीर के स्तर पर इतने रोग नहीं थे जितने आज वर्तमान युग में देखिए आप और हम देखते ही हैं। दिन पर दिन कितने ही अस्पताल खुलते जा रहे हैं। और एक साधारण मनुष्य देखिए इन स्थूल शरीरों के इलाज के लिए पहले से ही एक बीमा कवर लेते रहते हैं। किस लिए? ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कोई भी रोग आए उसका हम समय पे इलाज करवाएं, ताकि आपके हमारे भोग विषयों के प्रति जो एक लोलुपता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं उत्पन्न हो। जबकि संसार में आपको मैं ये जो मनुष्य जोनी मिली है, ये आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर है। और आध्यात्मिक उन्नति तो देखिए तभी होना आरंभ होती है जब सर्वप्रथम हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत बिना सत्संग के होती ही नहीं है, बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे बिना जी होती ही नहीं है, बिना साधना आरंभ किए देखिए जी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं। जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों को देखिए निष्काम कर्मों से जोड़ा है, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से जोड़ा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक चेतन तत्व है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा को आनंद स्वरूप के साथ साथ अक्सर हम कहते हैं ना सच्चिदानंद। आपकी हमारी आत्मा को कभी भी सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। तो जब आत्मा को ही नहीं कहा जाता तो फिर ये माया, माया के 3 गुण, ये तो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से ही जड़ है। ये अपने आप में इनमें कोई क्रिया नहीं होती। देखिए जड़ में कभी कोई अपने आप क्रिया नहीं होती। आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र रखे हुए हैं, जब तक उसमें कोई शक्ति का प्रवेश नहीं आता, अब शक्ति को हो, चेतन सत्ता को हो, बैटरी को हो, देखिए मात्र इन सभी स्थितियों को आपने हमें समझना है। आपका हमारा शरीर भी देखिए जब इसमें से चेतन सत्ता निकल जाती है तो ये हार्ड मास का पड़ा हुआ जड़ ही होता है, जैसे अन्य पदार्थ रखे हुए हैं। देखिए ये सभी स्थितियां ज्ञानपूर्वक आपको में समझनी होगी। ये माता के गर्भ में भी जो आपके हमारे शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, जो कि 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में समझाई गई है, इसमें भी चेतन शक्ति आने पे ही विकास होता है। देखिए ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आप कर्मबद्ध तरीके से समझते जाओगे तो फिर सत्वगुण का महत्व आपके हमारे जीवन में सहज ही होने लगेगा। जिसका सत्वगुण में महत्व, मनुष्य की रुचि बढ़ती जाती है, तो फिर उसका रजोगुण सहज ही मर्यादा में आता है। क्योंकि सत्वगुण का संग श्रद्धा पूर्वक उस स्थिति विशेष में ही करना संभव होता है जब ये जो संसारी 5 भोग्य विषय हैं, गंध,
रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही आपके मरे देखिए स्थूल शरीर के एक सूक्ष्म भूत भी कहेगी। भोग विषयों के परिणाम के फलस्वरूप माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए इनकी कहीं भी कोई निंदा नहीं है, ये तो एक प्रकृति की एक प्रक्रिया है जिसको आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। आज मनुष्य ने देखिए इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से लेते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को ही खत्म कर दिया है। लोगों ने अपने मिले हुए जीवन में इन सभी भोगों को 24/7 की स्थितियों के साथ जोड़ते हुए अपने जीवन की दिशा भोगात्मक कर दी है, मोहनात्मक कर दी है। अक्सर हम तो बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। किस लिए? क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए, तमोगुण का एक संग नींद रूप में ही लो। ये जो रात को एक मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर एक भोगों की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। और मनुष्य जब इन मोहनात्मक स्थितियों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है, इन स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषयों में सहज ही बहने लगता है, डूबने लगता है, तो फिर ऐसे मनुष्यों का देखिए फिर तमोगुण बढ़ने लगता है। तमोगुण बढ़ने पे फिर देखिए ये जो सतोगुण की स्थितियां जो ब्रह्म मुहूर्त की बार बार हम कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, किस लिए? ताकि दिन में आपका हमारा जो रजोगुण की स्थितियां हैं, 5 विषय भोगों की, संसारी आकर्षणों की, उनमें हम अधिक आकर्षित नहीं हो, उनके प्रति आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। इसीलिए तो शास्त्रों ने एक शब्द के साथ ही रजोगुण के साथ क्या जोड़ा है कि इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। लेकिन आज कल युग में लोग इस रजोगुण को बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। आज रजोगुण को बढ़ाने के साथ साथ मनुष्य इन राशि प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने में एक साधारण मनुष्य अपने आप को खुशकिस्मतवान समझता है, भाग्यवान समझता है। यानी कि वो रजोगुणी मनुष्यों के साथ ही अपना भाईचारा, प्रेम मोहब्बत बढ़ाने की ही कोशिश करता है, प्रयास करता है, जबकि सतोगुण की स्थिति से वो बचता फिरता है। आज मनुष्य का देखिए सत्संग बेमन से होता है। यदि मनुष्य सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता ही नहीं, देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्रों में तो निंदा नहीं है, लेकिन ये आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति को कोई एक गति नहीं देते। यूं ही कुछ साधारण परिस्थितियों में मनुष्य को रजोगुण से गिरने में बचाते हैं, या यूं को कि ये कर्म कांड भी आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने से बचाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ेगा, आज हमने देखिए सतोगुण की न्यूनता के फलस्वरूप क्या लिखा है, रजोगुण का बिगड़ना, और रजोगुण का बिगड़ना के साथ ही हमने लिख दिया तमोगुण में गिरना। अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय ये है अधोगति की स्थितियां बनना। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, देखिए जिस गुण का हम संग करते हैं उस गुण विशेष का रंग सहज ही आपके हमारे अंतःकरण में पड़ने लगता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब ये भोग विषय बिगड़ते जाते हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर इनकी लोलुपता को, आसक्ति को, विषय इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बनता जाता है। ये बार बार जब हम इन विषय भोगों को भोगते हैं तो हम परमात्मा में आने लगते हैं। अब परमात्मा में फिर मनुष्य को देखिए ये सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो, इनके प्रति कोई रुचि नहीं रहती। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट संदेश है। इसको हम ज्ञानपूर्वक जितना जितना गहरे तल पर समझते जाएंगे, देखिए ये सभी गुणों की स्थितियां बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए तो देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 किस लिए कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। देखिए 1 और 10 तो पास पास है। अब जब मनुष्य रजोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है तो उसका बार बार कब तमोगुण में गिरना आना बना रहता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। और हमने तो 2.5-3 वर्ष पहले एक वीडियो भी बनाई थी। ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं। जैसे हम जिस मकान में रहते हैं उसके कुछ मकान छोड़ के ये तमोगुणी आपका एक गुण भी रहता है। देखिए आप रजोगुणी हो, उसी गली में तमोगुणी रहता है,
क्यों? क्योंकि आपका मकान नंबर तो 10 है और ये तमोगुनी भी देखिए अधिक दूरी पे नहीं, 1 नंबर में ही रहता है। तो बीच में तो 8 मकानों का ही एक अंतर है। आरंभिक स्थितियों में तो देखिए मनुष्य का तमोगुण में गिरना होता नहीं है, दूर से हाय हेलो होती है, जैसे पड़ोसियों में होती है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम रजोगुण में रहने के अभ्यस्त हो जाते हैं, प्रमाद में गिरने लगते हैं। यानी कि जैसे-जैसे उस गली में हम रहते हैं, तो आपके हमारे पड़ोसियों से संबंध एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है, मिलना गिलना आरंभ हो जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों के केवल आपने भावार्थ समझने हैं कि कैसे कैसे जब मनुष्य के जीवन में रजोगुण अमर्यादित होने लगता है। देखिए यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को एक स्वयं उनकी जो लगाम है, घोड़ों की लगाम, वो अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया है कि इस रजोगुण को बिगड़ने मत दो, इन भोग्य विषयों की गलियों में आवारागर्दी मत करो। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण में गिराते हैं। देखिए जब घोड़ों की लगाम छूटने लगती है, सतोगुण की न्यूनता का मतलब ही ये है। देखिए जब जब प्रकाश को हम हटाते हैं या प्रकाश स्वयं हट जाता है। देखिए शाम का उदाहरण तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य अस्त होता है। हालांकि सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन ये एक एक भौगोलिक स्थिति है। तो हम प्रकाश इसलिए करते हैं कि तन को ठोकरें नहीं लगे। ठीक इसी तरह मन के स्तर पर देखिए मन बुद्धि तो आपके हमारे स्थूल शरीर का एक ड्राइवर है। देखिए मन को गीता में लगाम कहा गया है, और लगाम किसके हाथ में रखो? बुद्धि के। यानी कि मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। और यदि बुद्धि सात्विक है तभी वो मन पर नियंत्रण पा सकती है। अन्यथा देखिए जब बुद्धि सत्संग ही नहीं करती, तो उसकी वो जो सात्विक बुद्धि होती है वो धीरे धीरे कमजोर होते होते गिरने लगती है। कमजोर होते होते वो विषय भोगों में रस लेने लगती है। तो फिर वो बुद्धि सात्विक ना रहते हुए राशि बन जाती है। अब राशि मन के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती होने से फिर कहते हैं ना, वो जो 5 भोग्य विषय हैं वो और अधिक बिगड़ने लगते हैं, और बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य रजोगुण से फिर तमोगुण में ही गिरता है। देखिए कोई भी आप बहुमंजिला इमारत से कोई वस्तु आप गिराते हो, तो ऊपर से जो गिरने वाली वस्तु कहाँ आके टिकेगी? नीचे जमीन पे। ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जो तामसी जोनियां हैं, देखिए मनुष्य से नीचे की पशु जोनियां जो कि 30 लाख है, उससे नीचे 10 लाख पक्षी की जोनियां हैं, उससे नीचे 11 लाख कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीवों की एक जोनियां है, उससे नीचे वनस्पति पेड़ पौधे, ये 20 लाख तरह के, ये तो देखिए चल फिर भी नहीं सकते। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। यानी कि जो वस्तु ऊपर से गिरती है तो नीचे कहाँ गिरेगी? यानी कि जब पाप कर्मों का कर्मशः बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बढ़ते बढ़ते मनुष्य फिर वनस्पति जोनियों में पहुंच जाता है। अब किसी के देखिए संचित कर्मों में पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म मात्र 10% ही है। तो फिर ऐसे में वो संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो अभी हमने बताया ना तभी मिलती है जब पुण्य कर्मों के बराबर ही पाप कर्म रहते हैं। यदि पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो फिर क्रमशः नीचे की जोनियों में जन्म लेने को ये प्रकृति आप हमें बाध्य कर देती है। कोई मनुष्य देखिए खुशी खुशी नीचे की जोनियों में जन्म लेने का इच्छा नहीं रखता, क्योंकि नीचे की जोनियां देखिए दुखमयी है, कष्टमयी है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा नीचे की जोनियों पे इसलिए बनी हुई है क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। अब परमात्मा नहीं चाहते कि उनको अपने दुखों का बोध हो, इसलिए उन्होंने बुद्धि के स्तर पर उनको क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अब पेड़ पौधों की तो देखिए बुद्धि का स्तर आप समझ ही सकते हो कि 99.9999% अचेत है, जबकि आपको हमें देखिए सचेत रखें, क्योंकि आपने हमें सही गलत कर्मों में पहचान करनी है, सत्संग करने के अवसर का लाभ उठाना है, आध्यात्मिक साधना करने के अवसरों को हमने तराशना है। यदि ये स्थितियां हम अपने जीवन में करते ही नहीं है, तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही बेकार चले जाता है।
इसलिए इन सभी स्थितियों का ये जो आज हमने सत्वगुण की न्यूनता शब्द जो लिखा है, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि ये न्यूनता आने के बाद ये फिर सहज जो रजोगुण की स्थितियां हैं या तमोगुण की स्थितियां हैं, फिर ये अपने आप ही अपना अपना स्थान ग्रहण करने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखने के लिए रात को हमें तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा। यानी कि सर्वप्रथम हानि की स्थितियों को, कहते हैं ना, जैसे कोई पतीले में छिद्र हो तो जल टिकता नहीं है, वहां से निकल जाता है। इसलिए ये मोहनात्मक स्थितियां, तामसिक स्थितियां, ये आपके हमारे सत्संग को खा जाती है। जैसे काला रंग देखिए सफेद रंग को खा जाता है। और दूसरी स्थिति देखिए, जो मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता है वो देरी तक जागता है, फिर वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो हमने लाभ कमाना था, उस लाभ को हम कमा नहीं पाते, और रात को जो हानि से आपको हमें बचना था, उस हानि को हम देखिए बहुत गहरे तल पर स्वयं ही इकट्ठा करते हैं। तो फिर ये दो स्थितियां दिन में रजोगुण बिगाड़ती हैं, क्योंकि दिन में बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य का तमोगुण में गिराते हैं। देखिए ये सभी गुणों की स्थितियां बहुत ही पेचीदा हैं। हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1950 के आसपास वीडियो तो इन गुणों के ऊपर, इन तीन, आपके बारे जो तीन शरीर हैं, आत्मा परमात्मा की जो एक सजातीय संबंध की स्थितियां हैं, इन पर प्रतिदिन ही किसी ना किसी एक वीडियो विशेष में इन पर चर्चाएं करते हैं कि वेदों का मूल ज्ञान, फिर उन ज्ञान को देखिए उपनिषद, फिर उपनिषदों से पुराण, फिर ये जितने भी ऋषिगत ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र हैं, इन सब में भी देखिए इन तीन ही तत्वों के ज्ञान की चर्चा है। क्योंकि सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है, यानी कि हम केवल सत्य चित्त है, ज्ञान स्वरूप है। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होंगे, तब तक आपको हमें आनंद की झलकें नहीं मिलती। परमात्मा के सम्मुख होते ही आपको हमें आनंद की झलकें भी मिलती है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। अब परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता होने पे आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि परमात्मा से विमुख होते ही सर्वप्रथम आपके हमारे आनंद की झलकें जीवन में समाप्त हो जाती हैं। ये जो संसारी सुख है, ये तो द्वैत की स्थिति है। सुख के साथ दुख जुड़ा रहता है। आरंभिक स्थितियों में सुख नजर आता है, दुख नजर आता नहीं, होता वही है। देखिए ये राशि सुख अल्पकालिक होते हैं, ये देर से तमोगुण में गिराते हैं, दुख में स्थितियां उत्पन्न करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान विज्ञान समझना होगा। तो ऐसी सभी नकारात्मक स्थितियों से हम बचें, यानी कि जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखें, और रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम साधना करें। जितनी अधिक हम साधना करते करते अपने कार्यशील को शुद्ध कर लेते हैं, वही आपके हमारे जीवन की देखिए शुद्ध कमाई है। आध्यात्मिक साधना करने वालों की कभी भी अधोगति नहीं होती, पुनः मनुष्य जोड़ी मिलती है। जैसे क्रिकेट में देखिए कोई नॉट आउट होता है तो अगले दिन पुनः उसको खेलने का अवसर मिलता है। ठीक ऐसे मनुष्य जिनकी साधना आरंभ हो गई है, वो नॉट आउट ही जाते हैं इस संसार से। उनको अगली फिर मनुष्य जोड़ी मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है। तो जितने रन उन्होंने पिछले मनुष्य जोनी में बना लिए होते हैं, देखिए अब शब्दों को मैं घुला मुला सा इसलिए बोल रहा हूँ कि बात आपको हमारे टिक जाए। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की गई कभी समाप्त नहीं होती। जितनी हमने आध्यात्मिक उन्नति इस जीवन में कर लेते हैं, उससे आगे फिर अगले जीवन में हम पुनः उस की गई आध्यात्मिक उन्नति से आगे की ओर चलना आरंभ कर देते हैं। और जब हम पूर्ण स्थिति को पा लेते हैं, जैसे किसी का देखिए अगले दिन खेलते खेलते वो शतक बन जाता है, तो फिर वो शतक बना जाता है। ये सभी स्थितियां आपको में मायातीत की स्थिति से जोड़नी होगी। यानी कि मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो सुरक्षित बनी रहती है। अगले जन्म में हम फिर उस
की गई आध्यात्मिक उन्नति से आगे बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण स्थिति बन जाती है, कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे भौतिक जगत में बंधन रूपी भौतिक शरीर की जोनी नहीं मिलती। फिर आपको स्थूल शरीर के मरने पे आध्यात्मिक शरीर की, यानी कि मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, यानी कि आत्मा लंबे काल के लिए एक मोक्ष काल में आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं और आप सभी भाई बहनों से पुनः हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सतोगुण की न्यूनता कभी भी जीवन में आने ना पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बने रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो ऐसे सभी शिकायतों का, प्रश्नों का, या आपके मन में कोई सुझाव हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।